1960 के दशक में शशि कपूर की गिनती बॉलीवुड के फ्लॉप स्टार्स में होने लगी थी। उनकी फिल्मों को दर्शक नहीं मिल रहे थे और प्रोड्यूसर भी उन पर भरोसा करने से कतराने लगे थे। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। वे भारत के प्रसिद्ध कपूर परिवार से ताल्लुक रखते थे। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को हुआ था। वे पृथ्वीराज कपूर के बेटे और राज कपूर एवं शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। शशि कपूर का बचपन थिएटर और सिनेमा के बीच बीता। वे बचपन से ही अपने पिता के थिएटर ग्रुप पृथ्वी थिएटर से जुड़े रहे। 4 से 5 साल की उम्र में ही उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि शशि कपूर का पहला प्यार थिएटर था। वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर से जुड़े थे और बचपन से ही अभिनय कर रहे थे। लेकिन जब परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्हें थिएटर छोड़कर फिल्मों की ओर रुख करना पड़ा। ये उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि उनका मन थिएटर में ही लगता था। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने सिनेमा को चुना। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने अपने थिएटर के प्यार को जिंदा रखा और आगे चलकर पृथ्वी थिएटर को फिर से स्थापित किया। अगर हम 1970 और 1980 के दशक की बात करें तो शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की जोड़ी सबसे लोकप्रिय जोड़ी मानी जाती थी। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया और दर्शकों को कई यादगार पल दिए। सबसे बड़ी बात यह थी कि शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया क्योंकि दोनों के बीच एक खास केमिस्ट्री थी। शशि कपूर अक्सर फिल्मों में अमिताभ बच्चन के बड़े भाई या दोस्त की भूमिका में नजर आते थे। शशि कपूर की जिंदगी का सबसे बुरा हादसा था उनकी पत्नी जेनिफर केंडल की मौत। शशि कपूर और जेनिफर की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों की मुलाकात थिएटर के दौरान हुई थी और दोनों ने 1958 में शादी कर ली। जेनिफर ने शशि कपूर के हर संघर्ष में उनका साथ दिया और उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन 1984 में जेनिफर को कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनके बचने की उम्मीद कम है। शशि कपूर ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन 1984 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। इस घटना ने शशि कपूर को अंदर से तोड़ दिया। वे पूरी तरह अकेले पड़ गए। उन्हें फिल्मों में काम करने का मन नहीं करता था और वे धीरे धीरे शराब के आदी हो गए। जेनिफर की मौत के बाद शशि कपूर डिप्रेशन में चले गए और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर और करण कपूर भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। शशि कपूर ने अपने बेटे को लॉन्च करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों को फिल्मों में सफलता नहीं मिली। कुणाल कपूर ने आहिस्ता आहिस्ता और विजेता जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन वे स्टार नहीं बन पाए। करण कपूर ने भी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। शशि कपूर अपने बेटों की असफलता से बहुत दुखी हुए क्योंकि वे चाहते थे उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री में मजबूत बना रहे। 1990 के दशक के बाद शशि कपूर ने फिल्मों से दूरी बना ली। वे अपने थिएटर और परिवार में व्यस्त रहने लगे। लेकिन जेनिफर की मौत के बाद वे पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। वे पहले जितने खुशमिजाज और चार्मिंग नहीं रहे। वे मीडिया से बचने लगे और बहुत कम लोगों से मिलते थे। अंत में वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गए और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नहीं जाते थे। शशि कपूर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में खुद को फिल्म से दूर कर लिया था। 4 दिसंबर 2017 को 79 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरा बॉलीवुड गमगीन हो गया था, लेकिन आज भी वे अपने फिल्मों और अपनी हंसती मुस्कुराती छवि के लिए याद किए जाते हैं। शशि कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सच्चे कलाकार और शानदार इंसान थे। उनकी फिल्में, उनका काम और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम उनके कार्यों को नमन करते हैं और उनके कार्यों को याद करते हैं। अगर आपको शशि कपूर की फिल्में पसंद है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट फिल्म बताएं उनकी। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द एसपी प्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।